नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। 500 प्लस वैकेंसी एसएससी ने इंक्रीज कर दी है, तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर भी एसएससी ने एक बहुत बड़ा खेल किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एसएससी ये जानबूझ के कर रही है कि मतलब जो लोग ये चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं, जो ऑफिसर जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो भांग खा के ये सब चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि आप हर चीज़ में कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो हर चीज़ के लिए स्टूडेंट को जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा क्या? हर चीज़ के लिए ट्विटर कंपेन करना पड़ेगा? तो बहुत बड़ी गलती यहाँ पे इन्होंने की है, और इसकी वजह से, अब गलती है या स्कैम है वो चीज़ें जो है वो एसएससी बताएगी, लेकिन इसकी वजह से भी ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कुछ हुआ है और इसका खामियाजा किस तरीके से स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट में बहुत बड़ा झोल किया है। तो चाहे वैकेंसी 18,000, जैसे कि आपको पता है कि 18,236 वैकेंसी आपकी हो चुकी है, 500 प्लस वैकेंसी इनकी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि ये जो टियर 1 का जो इन्होंने रिजल्ट निकाला, जिसमें बहुत बड़ा झोल है, उसको जब तक ये रिवाइज नहीं करेंगे। तो रिजल्ट जो है उसे इन्हें रिवाइज करना ही होगा। बाकी जिन एस्पिरेंट का ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी से यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। जो चीज़ें हो रही हैं, जो कोर्ट केस वगैरह है, वो इशू आपका चल रहा है पीछे बैकएंड में, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि रिजल्ट जो है वो रिवाइज होना ज़रूरी है। बाकी वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा, करेक्शंस नहीं होंगे, तो आप ये मान के चलो वैकेंसी कितनी भी आ जाए, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। बाकी जो एस्पिरेंट जिनका जो प्री ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेंस की प्रिपरेशन अपनी अच्छे तरीके से करिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। आपका जो मेंस जो डेट है, उसी डेट को मान के आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। बाकी कोर्ट में क्या कुछ होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके बीच में साझा करूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या और वैकेंसी जो निकाली है, इसमें क्या झोल किया है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइपिंग पे भी अच्छे तरीके से फोकस करिए, और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। टोटल अब जो वैकेंसी है वो 18,236 है। पहले ये 17,727 वैकेंसी थी, तो 500 प्लस वैकेंसी एसएससी ने इंक्रीज कर दी है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात तब होगी जब ये रिजल्ट सही तरीके से निकालें, क्योंकि रिजल्ट में इन्होंने बहुत बड़ा झोल कर रखा है। अगर वही एस्पिरेंट, जो एस्पिरेंट उस पोस्ट के एलिजिबल ही नहीं है, उनको भी यहाँ पे इन्होंने लिस्ट 3 जो है उसमें क्वालिफाई करा रखा है, तो जब वो मेंस देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी कट ऑफ को बढ़ाएंगे और उन्हें कोई पोस्ट भी नहीं मिलेगी। अब एसएससी इस तरीके से क्या करना चाहती है, क्या उसके दिमाग में है, तो बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। अगर अभी से चीज़ें सही नहीं होंगी तो फिर आगे और ये चीज़ें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे जो वैकेंसी इन्होंने निकाली है, इसमें भी इन्होंने एक बहुत बड़ा खेल किया है, बिना कोई नोटिस निकाले। आप यहाँ पे देखेंगे जब वैकेंसी आती है तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का नाम लिखा होता है, ये पोस्ट का नाम लिखा होता है, ये पे लेवल होता है, ये पोस्ट क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पे कैटेगरी होती है, यहाँ पे अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनका कोटा होता है। उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा होता है कि ये पोस्ट जो है वो जो कलर ब्लाइंड हैं, जैसा कि आपको पता है कलर ब्लाइंड जो है बीमारी है, नॉर्मली ये जेनेटिक होती है। तो कलर ब्लाइंड के लिए ये पोस्ट जो है, पर्टिकुलर जो पोस्ट है, वो एलिजिबल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये इसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो यहाँ पे इस पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ पोस्टें होती है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वालों को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जेएसओ की पोस्ट होती है, तो जेएसओ की जो पोस्ट है वो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जेएसओ की इस बार अच्छी वैकेंसी है, 725 वैकेंसी। यहाँ पे जो है आप 2023 का वैकेंसी का चार्ट उठा के देख लो, 2022 का चार्ट उठा के देख लो, जो कलर ब्लाइंडनेस वाले एस्पिरेंट है वो यहाँ पे
एलिजिबल होते हैं, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, इनको एलिजिबल नहीं कर रखा है। जबकि ऐसा रूल कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए रूल चेंज नहीं होते, और अगर रूल चेंज भी हुआ है तो एसएससी को बाकायदा नोटिस निकालना चाहिए था। तो एसएससी ने कोई नोटिस नहीं निकाला और अपने आप यहाँ पे ये लिख दिया है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए पोस्ट नहीं है। और ये एक कोर्ट का भी रूल है कि कोई भी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसके बीच में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एसएससी ने कोई नोटिस नहीं दिया और यहाँ पे अपने आप से इस पोस्ट को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनसे हटा दिए, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसा इन्होंने एक ही पोस्ट के साथ नहीं किया है, कई पोस्ट के साथ किया है। वो आप 2023 की वैकेंसी चार्ट उठाओ और 2024 का दिखाओ, आप मैच कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें मैंने पकड़ी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये जेएसओ की पोस्ट हो गई, उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये ऑडिटर इन सीजीडीए, सीजीडीए में जो ऑडिटर होता है इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इसको इन्होंने एलिजिबल कर रखा है, एस कर रखा है, जबकि ये एस्पिरेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होते। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा वो आप समझो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऑडिटर की जो पोस्ट है, ऑडिटर सीजीडीए का है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस को एलिजिबल कर रखा है, जबकि ये पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए नहीं है। तो अगर जैसे यहाँ पे एलिजिबल कर रखा है तो जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेगा कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला एस्पिरेंट, उसने ये देखा भाई वैकेंसी चार्ट की इसमें इन्होंने जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको एलिजिबल कर रखा है। तो मान लेते हैं पार्टिकुलर इस पोस्ट को उसने प्रेफरेंस पे डाला और उसको वो पोस्ट भी मिल गई। और आपको पता है कि अगर एक बार कोई पोस्ट आपको अलॉट हो जाती है, फिर अगर उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बाद में अगर मेडिकल वगैरह होता है तो फिर आपको कोई पोस्ट नहीं मिलती। तो जब उसका मेडिकल होगा और वहां पे वो मेडिकल में छट जाएगा तो उससे उसका नुकसान होगा। जबकि उसको, अगर ये गलती किसकी है, एसएससी की, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, उस एस्पिरेंट को, उसको फिर कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है। आप देख सकते हैं जैसे ऑडिटर सीजीडीए, ये जो पोस्ट है ये कलर ब्लाइंडनेस के एस्पिरेंट के लिए नहीं है, इसको इन्होंने यहाँ पे यस कर रखा है। तो इससे अल्टीमेटली जो नुकसान है वो एस्पिरेंट का ही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी इस बार सीजीडीए में 1799 वैकेंसी है, 1800 वैकेंसी है इस बार। तो ये बहुत बड़ी गलती की है एसएससी ने। उसके अलावा एक और पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि आईबी की जो पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो पोस्ट है, जिसमें एएसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो इन एएसओ, ठीक है, ये जो पोस्ट है इसके लिए भी जो कलर ब्लाइंडनेस वाले एस्पिरेंट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इसको एलिजिबल कर रखा है। यहाँ पे भी अच्छी वैकेंसी है, 73 वैकेंसी। तो ये एसएससी ने जानबूझ के ऐसा किया है या जानबूझ के किया या बाय मिस्टेक हुआ है। तो जो भी चीजें हुई हैं भाई एसएससी इस पे सुधार कर ले। अब आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी गलती की है एसएससी ने, अब हो सकता है जानबूझ के की हो। तो एस्पिरेंट क्या है, अब उसको इसके लिए भी ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, इसके लिए भी आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये चीजें जो भी हो रही है एसएससी में वो कहीं ना कहीं गलत है, और जो एसएससी ने किया है ये भी गलत है। अब मान लेते हैं एक जगह पे चेंजेस हो तो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन आपने 2-3 पोस्टों का मैंने एग्जांपल यहीं पे आपको दिखा दिया कि इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, और इस चेंजेस की वजह से अल्टीमेटली जो भुगतना है वो स्टूडेंट को ही पड़ेगा। जो इसका खामियाजा है वो स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक एसएससी ने की है, मिस्टेक की है, स्कैम किया है। अगर मिस्टेक की है तो उसे सुधारना चाहिए, और अगर जानबूझ के किया तो जाहिर सी बात है स्कैम किया है इन्होंने। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं एसएससी में, इस पे एसएससी को जो है खुद देखना चाहिए, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं हो रही हैं, ठीक है। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है वो मेंस की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। बाकी कोर्ट केस हो चुका है, जो भी उसकी अपडेट होगी उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ें बैकएंड में चल रही हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। जो रिजल्ट है उसे रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा, और उसे होना भी चाहिए। उसके लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।